गुरु भक्ति की महिमा सबसे बड़ी महिमा है, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई। गुरु के भक्ति के बिना कोई करता नहीं है। इसलिए गुरु की भक्ति करने के लिए कहा सर्वश्रेष्ठ भक्ति यदि है तो गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति की महिमा सदगुरु मेवा ही गच्छे, सदगुरु के चरणों में जाओ, शरणों में जाओ, श्रुति कहती है। तक क्यों सदगुरु के शरण में क्यों जाए, जाने से क्या लाभ? क्योंकि बिना लाभ का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। जहाँ लाभ देखता है वही व्यक्ति दौड़ता है, उसी कार्य को करता है। लोगों को पैसा कमाने में लाभ दिखता है, पैसा कमाने में लाभ दिखता है, पर जितना ज्यादा पैसा होगा, पैसा के महत्व को समझा है तो पैसा के पीछे भागता है, पैसा से प्रीत करता है, रीत करता है और दिन दुगनी रात चौगुनी पैसा कैसे बढ़े उसके लिए परिश्रम करता है, क्योंकि पैसे के महत्व को उसने समझा है, पैसे की महिमा को उसने देखा है, समाज में देखा है पैसे की महिमा के। जिसके पास पैसा है वह ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो जो चाहता है सो कर लेता है। पैसा है तभी तो ये सत्संग हो रहा है, पैसा है तभी तो सत्संग करा रहे हैं, तभी तो इतने लोग आए हैं यहाँ। तो पैसे के महत्व को जब समझते हैं तो लोग पैसा की ओर जाते हैं, और जो भक्त भक्ति के महत्व को समझते हैं, जो भक्त भक्ति के महत्व को समझते हैं, जो सत्संगी सत्संग के महत्व को समझते हैं, तो भक्ति की ओर जाते हैं, भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं, सत्संग की ओर प्रेरित होते हैं और भक्ति में मन लगा देते हैं, भक्ति में मन लगा देते हैं, सत्संग में मन लगा देते। कहीं भी सत्संग होता है और सुन लिया फलाने जगह सत्संग हो रहा है, सकल तजी राम सुमर रे भाई, सकल राम सुमर रे भाई। सबको छोड़ करके काम काज घर गृहस्थी परिवार सबको छोड़ करके राम के सुमरण करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। क्यों? कि उनकी लगन लग गई है, गुरु से संतों से लगन लग गई है, भक्ति से में उनका आकर्षण हो गया है, भक्ति के महत्व को उसने समझ लिया है। जिसने भक्ति के महत्व को समझा है वो भक्ति करने में चूकता नहीं है। इसलिए सत्संग के महत्व को समझ लिया है वो सत्संग में जाना छोड़ता नहीं है, चाहे कितना भी कोई कुछ कह दे। क्योंकि सत्संग में शुरू में जब लोग आते हैं ना, खासकर माताएं जब सत्संग में आने लगती है तो बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, बड़े लोगों के सद्वार सहने पड़ते हैं। वो समाज में आप लोग जानते हैं, देखते हैं, बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, बड़े सद्वार उनको सहना पड़ता है। कौन क्या नहीं कहता है, घर परिवार से लेकर के समाज के लोग, मीरा तक को कहीं दूसरे, आप लोग तो सामान्य नारियां हो, जो मीरा राजघराने की थी उनको भी क्या क्या नहीं कहा लोगों ने, लेकिन उन्होंने कभी संतों की संगति छोड़ी नहीं, भक्ति को उसने कभी छोड़ा नहीं। मेरा तो कुंदन गोपाल दूसरों ना, वो संसार चाहे प्राण में चला जाए उससे कोई मतलब नहीं, जिसको जो कहना हो कहो, मैं तो भाई गिरधारी का हो गया हूँ, मैं तो परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहूंगी। तो लगन जिसके पास लग जाए गुरु भक्ति की, संतों की संगति की, इसके महत्व को यदि समझ लेता है तो वो सत्संग करने लगता है, परमात्मा की भक्ति करने लगता है, भजन करने लगता है। इसलिए तो उसको भजन में आनंद आता है, जो सत्संग में आता है वो भजन में आनंद आता है कि नहीं? अभी भजन तो सुन रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी सुना रहा हूँ, एक एक लाइन में सुना रहा हूँ,
क्योंकि एक भजन गाने लगूंगा तो पूरा समय लग जाएगा। तो फिर साहब लोग कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे साहब, उतना फिर खाली भजन से भजनों को प्रवचन की में बोलो प्रेम है सतगुरु कबीर साहेब की। सब कोई थक गए लगता है। बोलने वाले तो थका ही नहीं है, सुनने वाले थक गए। अरे थका भी तो कान थका, मुंह का हाथ थक गया। मुंह कैसे थक गया? भूख लागी एक भोजन के इंतजाम से। भजन के बाद भोजन, भजन के बाद भोजन। यदि भजन नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। जिन जिन लोगों ने जीवन में भजन किया है उसी को भोजन मिला है। जिसके बाप दादे ने भजन किया है उसी के पोता पर पोता को भोजन मिला है, उसके प्रभाव से। और जिस दिन भजन का प्रभाव खत्म हो जाता है तो सड़क छाप होकर के भीख मांगने लगता है। भजन का प्रताप कई पीढ़ियों तक चलता है। एक पीढ़ी यदि भजन किया है, किसी संतों की संगति किया है, गुरु शरणागत को स्वीकार किया है, तो उसका कई पीढ़ी तक भोजन के लिए तरसता नहीं। इसलिए भजन में मन को लगाओ। भजन में होते आनंद आनंद, भजन में आप लोग आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। घर की चिंता है क्या? याद है किसी को कुछ चप्पल कौन चुरा के ले जाएगा कि नहीं? याद है? तो यहाँ के लोग चप्पल नहीं चुराएंगे, लेकिन अधिकतर लोग सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चप्पल पर ही ध्यान रहता है, कहीं बाहर से कोई ले न ले। यहाँ तो जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, हर हर महादेव, लेकिन ध्यान है वहाँ चप्पल पर। अभी बहुत सुंदर कहानी हमारे साहब कह रहे थे, शरीर कहीं हो और मन कहीं हो, तो मन जहाँ है उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर जहाँ हो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तन है आपका सत्संग में और मन है यदि घर परिवार में, तो इस सत्संग का लाभ आपको नहीं मिल सकता। तन जहाँ हो मन भी वही है। तन थिर मन थिर, सुरति मिलति थिर हो। यदि सत्संग में आपका तन थिर है और मन भी थिर है, तभी आपकी सुरति परमात्मा की मूर्ति से जुड़ेगी। इसलिए तन मन को एक करना चाहिए। भजन में आनंद होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति में आनंद आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें क्या संदेह? इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारे बादशाह साहब बराबर कहा करते थे, फोन करते, इसमें क्या संदेह? बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति में आनंद, भजन में आनंद मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि संदेह हो जाए तो संदेह मिटाने के लिए भी आपको सत्संग में ही आना पड़ेगा। किसी भी तरह का संदेह हो जाए तो संदेह की निवृत्ति आपको संत महापुरुषों की संगति में बैठकर ही करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे नहीं होगा। इसलिए सत्संग में आए हैं तो एकदम दिल दिमाग चुस्त और दुरुस्त करके सत्संग का आनंद लीजिए। बीच बीच में जब जयकारा लगाया जाए, दिल खोल कर जयकारा बोलिए, ताकि जो भी थोड़ी देर के लिए आलस आ गया है, निद्रा तंद्रा भ्रम क्रोध, किसी का भी प्रभाव उस मन पर पड़ गया है, उस मन के प्रभाव को दूर करने के लिए ही जयकारा लगाया जाता है। संत लोग इतने बुर्बक नहीं है जो बिना मतलब अपना प्रवचन बंद करके और जयकारा लगवाते हैं। जयकारा हम तब लगवाते हैं जब देख लेते हैं पब्लिक का मूड जो है अब इधर से उधर हो रहा है, कोई झुक रहा है, कोई इधर ताक रहा है, कोई उधर ताक रहा है, कोई गप लड़ा रहा है, तभी जयकारा लगाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलो सतगुरु
सतगुरु कबीर साहेब विद्यार्थी समझता है कि खाली हूँ करते रहता है, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, हाँ गुरु जी, जी गुरु जी। बकरी के 3 टांग, जी गुरु जी। अरे बकरी के 3 टांग, जी गुरु जी। अरे बकरी के 3 टांग, जी गुरु जी। क्या सुनता है ये? मैंने पढ़ा है कि बकरी को 4 टांग होता है, तुम 3 टांग में जी गुरु जी। इसका मतलब कोई सुनता कि सुनते थे नहीं तो बस बकता बकते जाए, श्रोता इस कान से सुनी और इस कान से निकाल तो मूर्तिकार की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा। एक सत्संग हो रहा था और सत्संग में एक स्वर्णकार भाई भी आए। उन्होंने सत्संग सुना, कहा कि सत्संग में बड़ा लाभ होता है, तो लाभ हमको भी ले लेना चाहिए। तो दूसरे दिन जो सत्संग में वो आया तो 3 ठो सोने की मूर्ति बना के ले आया। 3 ठो सोने की मूर्ति बना के ले आया। एक रंग की मूर्ति, एक डिजाइन, एक नाक नक्शा, एक साइज, एक वजन। और सत्संग के बाहर टेबुल लगा के बैठ गया। कहा क्या है सेठ जी, क्या है सेठ जी? अरे मैं मानव की मूर्ति लाया हूं बेचने के लिए। कहा ये सोने की मूर्ति यहाँ? और अरे इसमें एक मूर्ति फ्री की भी है, एक मूर्ति फ्री की भी है। जो 2 मूर्ति को पहचान लेगा, तीसरा मूर्ति इसको फ्री मिलेगा। सबने देखा भाई बड़ा अंतर बताओ। अब लोग ले लेकर के देखे, आंख कान नाक मुंह जो भी कुछ था सबको देखे, मिलान करे, एक ही है, वजन करे एक ही है, कहीं कुछ अंतर मालूम पड़ा नहीं। अब 2 में तीसरा को फ्री करे। जब जो कथा कहा थे, प्रवचन कहा थे, जब सत्संग खत्म हुआ, देखा भाई कहा की भीड़ है, तब बाबा यहाँ एक आए हैं मूर्ति बेचने वाले। वो कहते हैं कि 2 मूर्ति में जो पहचान लेगा क्या अंतर है, तीसरी मूर्ति उसको फ्री। सोने की है, लाखों का है। अच्छा तो हम भी देखते हैं। तो गए बाबा देखने के लिए, तो सेठ जी खड़े हो गए, प्रणाम किए। महाराज आप, अरे आप तो परम पारसी संत हैं, आप तो परख ही लेंगे। नहीं थोड़ा हम भी देखते हैं। वो भी उठा के देखने लगे। देखने के बाद बाबा समझ गए कहाँ क्या गड़बड़ी है। नीचे में एक तिनका गिरा हुआ था, नीम वाला खटका, उन्होंने उठाया और एक कान में दिया, दूसरा कान से निकल गया। और एक दूसरी मूर्ति उठाया, कान में दिया तो मुंह से निकल गया। और कान एक तीसरी मूर्ति के कान में दिया तो पेट में समा गया। का इसमें इस कान से जो गया और इस कान से निकल गया, ये पूरी वाली बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहब की। जो सत्संग में आते हैं और इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, वो फ्री वाली मूर्ति है। उस मूर्ति का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तो वह मूर्ति जो थी वो बिल्लक की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा हुआ। स्वर्णकार जो फ्री वाली मूर्ति रखा था, वो बिल्लक की मूर्ति में सोने की पानी चढ़ा के रखा था। उसी तरह से मानव का तन तो है, मनुष्य का तन तो है, लेकिन मानुष केरी खोल कि मनुष्य का खोल है। मानुष केरी खोलरी ओढ़त भीगे बैल। मनुष्य का खोल है, मानो किसी बैल ने पहन रखा है। खोल वाला जानते, खोल वाली कहानी, चलो वो भी कही देते हैं, सुना भी तो होगा फिर भी। बोलो एक बार प्रेम से सतगुरु कबीर। अभी कहीं गए होंगे आप लोग बड़े बड़े टाउन में, जैसे बगल में पटना ही है, ज्यादा दूर नहीं जानेगा। पटना जब भी जाएंगे तो चिड़िया खाना देखने, शेर है, भालू है, गैड़ा है, बाघ है,
नाना प्रकार के। तो सब उस चिड़िया खाना में सभी प्रकार के जानवर तो थे, सभी प्रकार की चिड़िया थी। सर्प था, सर्प की वैरायटी 400 की। बंदा का मुख जो है लाल था, काला था और उजला था, कई रंगों के बंदर थे। सब कुछ तो था, लेकिन एक पब्लिक ने कहा कि सब कुछ तो है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज नहीं है। संयोग से जो मैनेजर था वो बगल में खड़ा था। उन्होंने कहा क्या नहीं है यहाँ? मैं तो जहाँ भी जो भी कुछ देखता हूँ उसको ला करके अपने यहाँ रखता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को पसंद आवे हमारा चिड़िया खाना। का सब तो है महाराज, लेकिन बनमानुस नहीं है। क्या कहा? बनमानुस नहीं गए। ओ तो याद आया, सब तो है, बनमानुस नहीं। तो बनमानुस की खोज किया उसने। जहां जहां भी चिड़िया खाना था वहां उन्होंने पता लगाया, कहीं यदि बनमानुस हो, बच्चा उच्चा कोई डबल एक डोनेट करे, कहीं मिला नहीं। बड़ा परेशान, पब्लिक की मांग बढ़ती जा रही थी, अब क्या करें। एक दिन संयोग से पटना के मार्केट में घूम रहे थे और जहां नाटक का सामान बिकता है ना, नाटक का सामान, मुखौटा सब, हनुमान जी का मुखौटा, रावण का दशकंधर मुखौटा, तो उसी तरह से मुखौटा जहां बिक रहा था, वहां जो है कि मन में क्या भाव आया पता नहीं, उस खोल का भाव बोल किया और लोग लेकर के चला आया। दूसरे दिन एक मजदूर को बुलाया, कहा तू कितना रोज कमा लेता है? कहता 400 रुपया रोज। का तुमको 600 रुपया रोज देंगे। क्या मालिक तब तो काम बड़ा कड़ा होगा? कहने काम बिल्कुल हल्का। कौन सा काम है? का बस 10 बजे इस खोल में तुमको घुस जाना, इस पिंजरे में बंद हो जाना है, 4 बजे हमारा चिड़िया खाना बंद होगा, तुम खोल से निकलना, पैसा लेना, घर जाना। तो बस सस्ता काम है। और सस्ता रोगे, बार बार महंगा रोगे, एक बार देखो कैसे पड़ता है। ताकि बड़ा सस्ता काम है, कोई काम धंधा करना है, खोल में घुस करके पिंजरे में बैठना है। दूसरे दिन आ गया और खोल के अंदर घुसा, पिंजरे में बंद हो गया। इधर से उधर घूमे फिरे। पब्लिक में जो है बनमानुस का खोल, शेर का बनमानुस का खोल, हो गया बनमानुस का खोल। बनमानुस का खोल में वो घुसा और बनमानुस बंद करके जो है पिंजरे में बंद हो गया। अब लोगों में बड़ी चर्चा होने लगी कि बनमानुस आया है, बनमानुस आया। आप देखने वालों की भीड़ लगने लगी और ज्यादा लंबी लाइन, उनका इनकम जो है बढ़ गया चिड़िया खाना वाले का। जो जो इनकम बढ़ता चला गया, तो उसका पगार भी बढ़ाते चला गया। 600 से 700, 700 से 800। वो भी खूब खुश, खूब मस्ती करे, एकदम उछल कूद, खूब ज्यादा करे। यहाँ तक कि कोई मोबाइल पर बच्चा बुतरी अक्सर आजकल मोबाइल पर तो गाना सुनता है ना, गाना गाते हुए यदि उस जगह देखता रहे उसको, तो वो नाचने लगे, कमर उसकी थिरकने लगे। क्योंकि बचपन में वो जो मजदूर था ना, डांसर था, नाच का काम करता, लचनिया था बचपन में, तो उसको आदत थी उसकी। जब संगीत कान में गया तो उठने वाला कहाँ है, कमर थिरकने लगे, नाचने लगे। अरे जब नाचने लगे तब तो फिर क्या करे पब्लिक की, और भी बहुत बढ़िया से काम चल रहा था। 1000 रुपया रोज उसका हो गया। लेकिन ढोल के अंदर पोल बहुत कम दिन रहता है, एक ना एक दिन खुल ही जाता है। एक दिन क्या हुआ कि बनमानुस के पिंजरे के बगल में शेर का पिंजरा था। शेर और बनमानुस के पिंजरे के बीच में छोटा सा शटर था जिससे उसको भोजन दिया जाता था, वो खुला छूट गया। खुला जो छूट गया, शेर घुस आया बनमानुस के पिंजरे में। अब तो इसमें से फेंकू बाप रे बाप गए। अब तो गए, पसीना पसीना वो होने लगा, भागने लगा। लेकिन भाग के जाएगा, पिंजरा में कहाँ भागेगा? इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में। और बाद में मांगने वाला कहाँ था? बहुत दिन के बाद मिला है। ऐसा चांस बहुत दिन के बाद मिला है कि आज मानव का जो है दोस्त खाने को मिलेगा। वो भी धीरे धीरे विजयी मुस्कान के साथ उसके
पीछे पीछे जा रहा, वो भाग रहा इधर से उधर। जब भागा तब भागम भागी हुआ, कुछ देर के बाद थक गया, पसीना पसीना हो गया, उसकी तो दम अब तो मरने की स्थिति हो गई, आंख लाल हो गई, आंख की पुतली उलटने लगी। कब तो गए, अब तो ये छोड़ेगा नहीं। तब तक होता क्या है, बाघ जो है अपना पंजा उठाया, वो तो सोचा कब तो गए, अब तो गए। बाघ जो पंजा उठाया, उसके पंजे पर मारा, वो तो सोचा कि अब तो वृंदावन बिहार का चीजें हमारा होता ही होगा। लेकिन होता क्या है, बाघ जैसे शेर जो है मानुष के पंजे पर पंजा मारा, अरे यार डरता क्यों है, तू भी खोल दे, हम भी खोल दूंगा, खरीद है तो बताऊं। बोलो तुम भी खोल में, हम भी खोल में, सारा संसार सारा जमाना है खोल में। कोई नेता के खोल में है, कोई प्रशासन के खोल में है, कोई टीचर के खोल में, मास्टर साहब बुरा मत मानिएगा, आप नहीं कर, बहुत मास्टर भी खोल में है तो मास्टर, लेकिन मास्टरी का हाल नहीं जानते हैं। कभी कभी देखते टीवी पर दिखलाता है, वो जो है मीडिया वाले लोग टीचर से जो पूछता है उल्टे सीधा सवाल देता है जवाब। तो मास्टर भी मास्टर की तरह नहीं है, वो मास्टर है। मास मने महीना, मास मने टर मने टरकाना, तो महीनों भर विद्यार्थी को टरकाते रहता, तो अपने कुछ आइडिया नहीं करता तो बताएगा क्या। टीचर हो गया, टीचर, टी मने चाय, चाय मने पीना, धातु से चर बनता है, चरती चरते चरती पढ़ते हैं संस्कृत में, गौ चरती, गाय चरती है, तो गाय खाती है, तो टीचर तो चाय पीने वाला हो गया, महीने भर विद्यार्थी को टरकाने वाला हो गया, क्योंकि तो अब तो शिक्षक नहीं रहा, गुरु नहीं रहा। शिक्षा तो गुरु देते हैं, शिक्षक देते हैं, तो वो खोल में है। प्रशासन देखो, घूस दो वहां काम होगा, घूस नहीं तो काम नहीं होगा। क्या इसीलिए उसने वर्दी पहन रखी है, इसलिए उस पद को ले रखा है। नेता लोग बड़े बड़े खोल पहन करके नेतागिरी करते हैं, लेकिन पब्लिक को चुसते हैं, तो सब खोल में है। संत कहते हैं, अरे भैया आप लोग भी खोल में नहीं हो जाओ, आप लोग भी साथ कहते हैं मानुष तेरी खोल नहीं, मनुष्य के खोल में तुम मत हो जाओ, पशु मत बन जाओ। पशु किसको कहते हैं, पशु जो पास में बंधा हो, पास में बंधन, जो पास में बंधा होता है उसको पशु कहते हैं। आप यदि किसी के गुलाम हो, खैनी बीड़ी सूती के गुलाम हो, दारू दारू शराब के गुलाम हो, तो समझो तुम पशु हो। मनुष्य का भोजन तो मानवोचित जो भोजन है, अन्य रचा मानुष के खातिर पशुओं के ही चारा है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह जियो, मानुष हो के नाम हुआ मुआ सुधागर हो, एक वो जीव ठहर नहीं लागा भया सो हाथी हो। मनुष्य होकर के तू जन्म तो ले लिया है, बड़े सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन तुमको मिल गया है परमात्मा की कृपा से, लेकिन मनुष्य होकर जी नहीं पाया, इसलिए मानुष जन्म चुको अपराधी चाहिए। इसलिए तू अपराधी है कि मनुष्य होकर जन्म तो मैंने तुमको दिया, लेकिन मनुष्य होकर जी नहीं पाया, तू जिया पशुओं की तरह जिया। पशु मेरे स्वार्थी, एक ही नाच में चार पशु एक साथ खाता है, जब मालिक देता है उसको भोजन को एक ही आदमी चारों तरफ से, लेकिन वही पशु यदि खूटे से खून करके खेत में चला जाता है और वहां का चारा जब हरा हरा खा लेता है, उसे याद नहीं होता कि मेरा भाई बंधु मेरे साथ जो खाते हैं नाद में, उसके लिए भी रोटी उठा के लेते हैं। होता है क्या? नहीं होता। जो भी खा के आया है वो भी उसी के बगल में बैठ करके बाबू करता है, निकाल करके चिढ़ाता है, देख तू तो यहाँ बंधा ही रह गया, हम तो गए ले आए। कि जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समझो कि पशु ही है। इसलिए पशु की तरह, मनुष्य की तरह जन्म लिए हो तो मनुष्य की तरह जियो, पशु की तरह मत जियो। मनुष्य का क्या है? मनुष्य का जीवन
मनुष्य का जो मानवोचित गुण है वो गुण मनुष्य में होना चाहिए। जिस दिन अग्नि अपने गुण को छोड़ दे, अग्नि का दाहकत्व है, अग्नि का गुण क्या है? दाहकत्व, जलाने की शक्ति। जिस दिन अग्नि जलाने की शक्ति छोड़ दे, अग्नि को कोई पूछेगा क्या? अग्नि जब जल करके राख हो जाती है तो उसको कोई अग्नि कहता है क्या? उससे डरता है कोई क्या? उससे कोई उपयोग करता है क्या? पानी यदि अपनी शीतलता को छोड़ दे, पृथ्वी अपनी कठोरता को छोड़ दे, सूर्य अपनी उष्णता को छोड़ दे, उसका कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार से मनुष्य यदि मनुष्यता को छोड़ दे, मानवता को छोड़ दे, वह मनुष्य नहीं, वो मानव नहीं, वो दानव हो जाता है। साहब ने कहा, बहुत सुंदर मनुष्य की व्याख्या किया है साहब ने। मानुष रे तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवे काम, हार न होते आभरण, तो जाने बाजन बात। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही प्रधान है। मानुष का गुण है क्या? साहब ने गिनाया है कि दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, स्वभाव, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। आपको साधु का लक्षण कहा। साहब का साधु शब्द जो है ना व्यापक शब्द है। केवल हमारे और मंच पर जो बैठे हैं नवोटी पुष्टि धारी, दाढ़ी पगड़ी चंदन धारी, यही साधु नहीं है कबीर साहब की दृष्टि से। कबीर साहब की दृष्टि से जो सज्जन है, जो सज्जन है, सज्जन भी सत्जन, सज्जन के सभी निषेध करोगे तो सत्जन, वह व्यक्ति, जन्म व्यक्ति, वह व्यक्ति जो सत्य के अनुसंधान में लगा है। सज्जन वह है जो सत्य के अनुसंधान में लगा है, जो सत्य की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है, जो सत्य को प्राप्त करना चाहता है, जो सत्यनाम का सुमरण करता है, जो सद्गुरु के शरण में जाता है, जो सद्गुरु के शरण में गया है, सदशास्त्रों को पढ़ता है, सदग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन मनन करता है, वही व्यक्ति सज्जन है। ऊंची अट्टालिका हो जाने से, महल अट्टालिका बना लेने से, ऊंची पदवी पा लेने से कोई सज्जन नहीं होता। यदि उसकी सज्जनता है, दूसरों के सुख दुख में साथ देता है, जन कल्याण की भावना उनके अंदर है, समाजोत्थान की भावना उसके अंदर है, अपनी कमाई का कुछ अंश समाज की सेवा में, समाज के विकास में, देश के विकास में लगाता है, जिनकी वाणी मधुर है, सर्वहितकारी है, सर्वजनप्रिय है, जिनका विचार सबके शांति प्रदान करने वाला है, ऐसे व्यक्ति सज्जन होते हैं। और उसी सज्जन को साहब ने साधु कहा है, उसी साधु को मनुष्य कहा है। ये मनुष्य का जो 5 लक्षण साहब ने बताया, बड़ा ही सुंदर, कि मनुष्य वही है जिसमें सबसे पहला गुण है दया। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, स्वभाव, सबसे पहला है दया। तो दया के संबंध में सभी संत महात्माओं ने कहा है, दया सब धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है, ये श्वासा चलता है, आता और जाता है, तब तक ही तो जीवन है। जब तक ये श्वासा आता और जाता है, तभी तक आपका जीवन है, तभी तक इस शरीर का मूल्य है, नहीं तो इसका कोई मूल्य नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा, सियार कुकर भी शरीर को पूछने वाला नहीं है। जब तक इसमें श्वासा है, तभी तक इसकी पूछ है। संत कहते हैं कि जब तक घट में श्वास, जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है, तो सब पर दया करो, सब पर दया करो, सबका उपकार करो। दया को सदा याद रखना चाहिए। जो दया धर्म का पालन नहीं करता, वह मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो तो क्रूर है, निष्ठुर है। जो क्रूर है, निष्ठुर है, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को पीड़ा देता है, पर
पीड़ा सब नहीं अधमाई। वो तो अधम काम करता है, वो तो पाप कर्म करता है, वो तो महापापी है। परोपकाराय शतान्नभूतयः, संत महापुरुषों की विभूतियां हैं, वो परोपकार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहिए। जब जानोगे कि सब में वही राम है, सब में वही श्याम, और सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। सब में वही राम है। जिस राम की तुम पूजा करते हो, जिस राम का सुमरन करते हो, जिस राम का संकीर्तन करते हो, वह राम सब में है। सब में वह राम रमन कर रहा है। सब घर में तुम्हारा राम है, सब घर में तुम्हारा कृष्ण है, सब घर में तुम्हारे सदगुरु विराजमान है। प्रति शरीरम भिन्नम, शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन जो जीव तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो सब में एक रूपता है। इसलिए सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है। नाम अलग है कि हम जो है सुनील साहिब हैं, ये हमारे राम स्वरूप साहिब हैं, ये गंभीर साहिब हैं। ये नाम अलग अलग है। किसका नाम है? शरीर का नाम है। वो भी तो है मेरे माँ बाप गुरुजनों के द्वारा दिया गया नाम है। नाम हमारा भी कुछ नहीं था। आपका नाम, हमारा नाम कुछ था ही नहीं। जिस समय जन्म लिए तो उसमें क्या नाम था आपका? बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की। कोई बताओ भैया, जन्म लेते समय आपका क्या नाम था? कोई नाम नहीं। विदाउट बिना नाम वाले। नाम तो आपके घर परिवार के लोगों ने, माता पिता ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने रखा। किसका नाम रखा? इस शरीर के पहचान के लिए नाम रखा, इस शरीर का पहचान। और जब शरीर से शरीर ही निकल जाता है, शरीर से जब शरीर ही निकल जाता है, शरीर कौन? शरीर को चलाने वाला। इदम शरीरम जो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उपदेश करते हैं। शिष्य गुरु रूप में शिष्य को उपदेश करते हैं। इदम शरीरम जो बोलते हैं क्षेत्र हे अर्जुन, तुम्हारा यह शरीर एक क्षेत्र के समान है, एक खेत के समान है, और तुम्हारी आत्मा, इसमें शरीर भी जो है वो आत्मा है जो तुमसे अलग है। इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, वो शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी से जब निकल जाता है, अर्थात शरीर को चलाने वाला। शरीरी कौन है? शरीर को चलाने वाला। जिसकी उपस्थिति से यह शरीर आज चलायमान है। ये हाथ हिला डुला के हमको चमका के आप सुना रहे हो, आप भी सुन रहे हो, सिर हिला करके। कि कब तक? अभी यदि निकल जाए किसी का प्राण तो गलत जाओगे उसी जगह, फिर नहीं हिला फुला पाओगे। तो जब तक है इसमें शरीरी, जब तक है इसमें आत्मा, तब तक ही इसकी वैल्यू है, इसका महत्व है। और नहीं तो इसको चार आदमी कंधे पर लेकर के और पहुंचा देगा शमशान घाट, मारे गए एक काठी सड़ाई और जला करके राख कर देगा। शरीर का कोई कीमत नहीं, कीमत तो है शरीरी की, इस आत्मा की। तो शरीरी को जानो, शरीरी अपने आप को पहचानो। जो अपने आप को पहचानता है, अपने स्वरूप को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, वही परमात्मा को जान सकता है। जब आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जान सकता। जब कान के कर्णफूल को जानोगे, नाक के जो बेसर को जानोगे, ये सोने का है, ये सोने का है, तभी आप सोने के ईंट का भी महत्व समझ सकते हो। यदि कान के सोने का महत्व नहीं समझोगे, तो सोने के ईंट के महत्व को भी नहीं समझ सकते, उसकी कीमत नहीं समझ सकते हो। इसलिए जो निज स्वरूप को जान लेता है, वही परमात्मा के स्वरूप को समझता है। तो वही परमात्मा और आत्मा में अंतर नहीं है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी,
बाहर भी वही है और इस भीतर भी, शरीर के अंदर भी वही है। व्यष्टि रूप में पति शरीरम भिन्नम, प्रत्येक शरीरों में वो व्यष्टि रूप से अकेला अकेला लगता है, और समष्टि रूप जब धारण करता है, जब सभी की शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर से जब निकल जाता है, वो समष्टि में समाहित हो जाता है। यही तो जीव और परमात्मा का अंतर है। बद्ध दशा में जीव है और मुक्त दशा में शिव। जब तक इस शरीर में बंधा हुआ है, जब आवागमन में बंधा हुआ है, जब जन्म मरण के चक्कर में यह जीव पड़ा हुआ है, तब तक यह इसकी संज्ञा जीवत्व का है। और जिस दिन इस बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी दिन यह जो है शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये शब्द अलग अलग है। आप जिस शब्द से जानना चाहते हो, जिस शब्द से आप समझना चाहते हो, उसको शब्द से समझो। पानी को वाटर को, वारी को नीर कहो, तत्व अलग अलग नहीं है, तत्व तो एक ही है। पानी को जल कहोगे तो अलग अलग कोई चीज हो जाएगा क्या? बोलो भैया। पानी को बच्चा, जो हमारा छोटा बच्चा होता है ना, आओ आओ कहता है, आम 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 कहता है ना, तो आम आम कहने से तो क्या मांग रहा है? पानी। तो आम आम कहने से पानी दूसरी वस्तु नहीं हो जाएगा, पानी ही रहेगा। बंगाली लोग कहते हैं जल, पानी अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या? नहीं ना। कोई नीर, आप, दो, इतना ना विभिन्न भाषाओं के विभिन्न शब्द हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न शब्द हैं। उसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा कहो, मोक्ष की प्राप्ति कहो, आवागमन से निवृत्ति कहो, निर्माण पद की प्राप्ति कहो, समाधि पद की प्राप्ति कहो, किसी भी शब्द से आप कहो, जिस शब्द से आपको कहना हो कहो, जिस शब्द से समझना हो समझो। अनेक मत पंथ संप्रदाय अपने देश में हैं, और सब अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के हिसाब से अपने अपने शब्दावली का ग्रहण रहा है, लेकिन तत्व रूप में वह एक ही तत्व है। उस एक तत्व को जानने के लिए ही हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और सुमिरन करते हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो मात्र एक है, जिसे विद्वान लोग, संत महात्मा महर्षिगण अलग अलग नामों से व्याख्यायित करते हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से व्याख्यायित करने से उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं हो सकता है। तत्व रूप से तो वही है जो परम सत्य है। परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। हमारे महर्षियों ने उसी परम तत्व का ध्यान किया है, उसी परम सत्य का ध्यान किया है, और उसी ध्यान का भजन करने से इस जीव का कल्याण होता है, मोक्ष मुक्ति मिलती है। इस घर से निकलने के बाद शरीर से एक दिन तो निकलना ही पड़ेगा। लाख जो कोशिश करो, इसमें सदा सर्वदा रहने वाले नहीं हो। हमारे मास्टर साहब कह रहे थे, मैंने भी फेसबुक पर देखा था, एक नेपाल में महात्मा है, 270 वर्ष के हैं। देवरहवा बाबा 250 वर्ष में शरीर छोड़े। अभी बनारस में 182 वर्ष के एक महात्मा है, जो दक्षिण भारत के हैं। 102 वर्ष की अवस्था में आए थे काशी में मोक्ष लाभ के लिए, मुक्तिधाम में भी पड़े हैं, और 182 वर्ष उम्र हो गया। कहते कि जमराज जो है इधर का रास्ता भूल गए हैं, हमारा रास्ता, हमारे तरफ का रास्ता वो भूल गए हैं, इधर आता ही नहीं। तो चाहे 1000 वर्ष भी रह जाए, लेकिन एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट ही जाएगा, शरीर से निकलना ही पड़ेगा। टूटे कुंभ जल जल ही समाना। यह कुंभ जब फूट जाएगा तो आत्मा तो परमात्मा में विलीन ही हो जाएगा, समा ही जाएगा। अन्य कहने समझने के अलग अलग तौर तरीके हैं। जिसने जिस रूप से समझा है, जिसने जिस रूप से जाना है, वो महात्मा, वो संतगण उसको उसी रूप से अपने भक्तों को समझाते बुझाते हैं। लेकिन समझाते बुझाते वही एक परम तत्व को है, जो परम तत्व है, जो परम सत्य सनातन है, जो अनादि ब्रह्म है। परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा, उन्हीं की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति करता है। वो अलग अलग रूपों में करता है, अलग अलग नामों से पुकारता है। कोई हमको कहता है सुनील साहेब, कोई कहता है सुनील जी। तो अलग अलग नामों से कहने से मैं तो अलग नहीं हो जाता।
मैं तो वही रहता हूं। उसी प्रकार से किसी भी नाम का स्मरण करो, किसी भी भजन का करो, किसी भी रूप का ध्यान करो, सब उसी परम सत्य सनातन परमात्मा का भक्ति करते हो। तो हम लोग कबीर पंथ के अनुयायी है। सतगुरु कबीर साहब ने जिस रास्ता को, जिस मार्ग को बताया है, किसी एक मार्ग को पकड़ कर ही चलेंगे। जो रामानंदी है वो रामानंदी के हिसाब से चलते हैं, जो महर्षि नहीं वाला साहेब है वो उस हिसाब से चलते हैं। एक रास्ता ही पकड़ कर चलेंगे ना, सभी रास्ता पर तो नहीं जा सकते ना। तो हम कबीर पंथीगण कबीर साहब के राह पर चलते हैं और कबीर साहब ने जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, जिस रास्ते को बताया है, जिस नाम का सुमरन करने के लिए कहा है, वही हम लोग करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने एकदम मूल चीज को रखा है, ऊपर वाली बनावटी चीज को नहीं। का जो परम सत्य सनातन है, उस परम सत्य का दूसरा नाम जो भी दोगे वो काल्पनिक नाम होगा। सत्य का यदि कोई भी नाम लोगे वह काल्पनिक नाम होगा। इसलिए उस परम सत्य को सत्य ही रहने दो, दूसरा उसका नामांकन मत करो। इसलिए हमारे साहब ने उसको सत्य नाम कहा। सत्य को सत्य नाम ही रहने दो, सत्य नाम का ही सुमिरन करो। वो सत्य परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म की स्थिति जहाँ है, उसको सत्य लोक कहो। सत्य से हटा करके मत कहो, उसको सत्य लोक कहो। उनको सदगुरु कहो। वो सदगुरु है, सदगुरु सत्यलोक के निवासी, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, जिसको लोग गौर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, उसे हम सदगुरु कहते हैं। उसी परम सत्य को हम सदगुरु से कहते हैं। वह परम सत्य सदगुरु के रूप में हम कबीरपंथी गण उसे मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उनका सुमरन करते हैं, उनकी साधना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मन की मलिनता को दूर करते हैं। मन बुद्धि में लागल काई, मन बुद्धि में यदि काली लग जाए, जंग पड़ जाए, तो फिर ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, भक्ति भजन नहीं हो सकता है। तो मन बुद्धि को साफ करने के लिए ये सत्संग, सदगुरु का दर्शन, सदगुरु की वाणी वचन, इनको समय समय पर सुनते रहना चाहिए। जब भी समय मिले, एक घड़ी आधो में पुण्यात कबिया संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आध घड़ी आध घड़ी अर्थात जितना भी आपको वक्त मिले, समय मिले, उतना देर आप सुमरन भजन सत्संग में जरूर लगाओ। घर में सुबह और शाम एकांत में बैठ करके परमात्मा से सुमरन करो, भजन करो। कहो साहेब, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब के रूप में हम परमात्मा को मानते हैं, तो सतगुरु कबीर साहब के छवि के आगे हाथ जोड़ के कहो, हे साहेब मैं अपराधी जन्म का। संध्या पाठ करते हैं ना आप लोग, करते हैं, हम लोग संध्या पाठ है नहीं। मैं अपराधी जन्म का लख सिख भरा पिकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बात। समरथ डोरी खींच के रथ को दो पहुँचाए, मार्ग में नहीं छाड़िए साहबाना जाए। आपकी हंसी होगी साहब, यदि मेरी नैया बीच में डूब जाए तो मेरी हंसी नहीं, आपकी हंसी होगी। मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आपके शरणागत हूँ। सदगुरु शरणम गच्छ, इसीलिए तुम कहती है सदगुरु के शरण में जाओ। हम सदगुरु के शरण को स्वीकार किए हैं, परमात्मा के शरण को स्वीकार किए हैं और उनकी चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान मूलम गुरु, किसका ध्यान है? बोलो एक बार प्रेम से सदगुरु कबीर साहब जी। आप लोग थक रहे हैं, वो 4 मिनट और। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का ध्यान है, क्योंकि गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उस परमात्मा का भी ज्ञान आपको किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। इसलिए गुरु बड़ो गोविंद थे, गुरु जो है गोविंद से बड़े हैं, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से मिलान कराया है। रामकृष्ण से को बड़ा, तो गुरु इन्हीं में 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू 5 बलिहारी गुरु आप गोविंद जो बताए।
गोविंद को बताने वाला, परमात्मा को बताने वाला, हरि दर्शन कराने वाला कौन है? वो गुरु है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। इसलिए गुरु का ध्यान करने के लिए हमारे महर्षि कहते हैं, ये कबीरपंथी का मंत्र नहीं है, ये स्वामी शंकराचार्य का मंत्र है। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति। हम लोग करते हैं, कबीरपंथी लोग अपने गुरु का ध्यान करते हैं, सदगुरु का ध्यान करते हैं। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम। गुरु के चरण कमल की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो वाक्य दिया है, जो मंत्र दिया है, जो शब्द दिया है, जो आज्ञा दी है, जो आदेश दिया है, उसका अक्षरशः पालन करो। उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। चोरी मत करो, हिंसा मत करो, नशापान मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो। सब संग रसिए और सब संग बसिए और सबका लीजिए नाम। हाथी हाथी करते रहिए अपने काम। साहब ने जीने का तरीका बताया। समाज में सबके साथ मिलजुल करके रहो, किसी का शिकायत मत करो, किसी की निंदा मत करो। और सबसे ज्यादा निंदा शिकायत हम लोग कबीरपंथी में हो गया है, याद रखना। यदि कोई कबीर साहब के संबंध में उल्टा सीधा कहेगा तो हमको बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा। और हम रामकृष्ण के संबंध में, देवी देवता के संबंध में उल्टा सीधा कहेंगे तो उसको बर्दाश्त होगा क्या? समाज में मनस्ता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? इसलिए कबीरपंथियों से मेरा रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन, यदि आप अपने कबीर साहब के संबंध में उल्टा सीधा सुनना पसंद नहीं करते तो आप दूसरे को भी उल्टा सीधा सुनाने का कोशिश ना करें। आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए, कबीर साहब की भक्ति कैसे करें, कबीर साहब ने क्या कहा है, तो प्रचार कीजिए। देवी देवता जो हिंदू सनातन धर्म, तो हम लोग भी सनातन धर्म से ही निकले हैं। हम लोग सनातन धर्म ही है, सनातन धर्म से हम अलग नहीं है। कोई भी जितने यहाँ बैठे हुए हैं कोई मुसलमान है क्या इसमें? बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहब की। कोई यहाँ मुसलमान है इस्लाम को मानने वाले? नहीं ना, सबके सब सनातन धर्मी, सब हिंदू है। सतगुरु कबीर साहब के साथ बताते हिंदू रहिए। अरे सबसे बढ़िया है हिंदू रहना, हिंदू रहो सनातन धर्म में रह करके। तो सत्य सनातन, सतगुरु कबीर साहब का सत्य सनातन धर्म की भक्ति करो। परमात्मा सत्य है, सत्य ही सनातन। सनातन में इसका कभी अंत होता नहीं है। भूतो न भविष्यति, जो अव्यय पद है, जो सदा एक रस में रहा है, जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। उस सनातन परमात्मा की भक्ति करते हो सबको, किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो सब हम लोग सनातनी हैं, सब हम लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं। कोई किसी की शिकायत ना करे, कोई किसी देवी देवता का खंडन मंडन न करे। हाँ, उस देवी देवता के नाम पर जो बलि होती है, जो हत्या होती है, जो खून होता है, उसके नाम पर जो पाखंड होता है, भोग होता है, उसका आप निवारण कर सकते हो। सबको अपने अपने जमाने के, अब हमारे क्या कहते हैं मणिलाल साहब चले गए, शरीर से अभी है नहीं, लेकिन इनकी तस्वीर लगा करके आज हमने पुष्पांजलि अर्पित करते ही नहीं करते तो रामकृष्ण आदि, काली दुर्गा, भूया भवानी आदि अभी नहीं है, लेकिन अपने अपने जमाने में, अपने अपने समय में वो लोग थे और देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ कर गए हैं। तो उनके ऊपर भी पुष्पांजलि कोई अर्पित करता है, कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उसकी कामना है। हाँ, उनके नाम पर जो लोग पाखंड हो रहे हैं, जो निरीह प्राणियों की बलि हो रही है, उस पर रोक लगना चाहिए, उनका शिकायत करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए, ना कि देवी देवता रामकृष्ण आदि की। हम लोग भी उसी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब स्वयं रामानंद स्वामी के शिष्य थे। रामानंद स्वामी से ही कबीरपंथ की एक शाखा प्रस्फुटित हुई है। इसलिए समसंग रसिए, समसंग बसिए, यह मंत्र जो कबीर साहब का है, इसको याद रखें। सबके साथ मिलजुल करके रहिए और एक दूसरे का शिकायत कीजिएगा, मिलन जुलन नहीं रहेगा, समाज की व्यवस्था चरमरा जाएगी। सत्संग रसिए, सत्संग रसिए, सबका लिखिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए और ये अपने सबके साथ हाजी हाजी करो। ठीक है, अरे भैया ठीक है, आपके साथ तो बैठ जाए, सत्संग करो,
अपने ज्ञान के चोट से उसको मारो, और यदि हो सकता है परिवर्तन हो जाए, आ जाएगा उसमें। खुले मंच लगा करके आप उल्टा सीधा खंडन मंडन करते हो, उसके दिमाग पर, उसके हृदय पर चोट पहुंचता है और फिर आपसे नफरत करता है, कभी व्यक्ति तो नास्तिक होता है, कुछ नहीं मानता है। इस तरह की उल्टा सीधा आपको सुनाने को मिलता है, तो ना सुनाएंगे और ना सुनेंगे। इसलिए इन विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। तो सबको साथ मिल करके रहना है, सबके साथ मिल करके हम लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना है। इसलिए सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सबको साथ साथ मिल करके रहिए, किसी से किसी को कोई बैर नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से पूजा पद्धति, अपने अपने मतपन संप्रदाय के हिसाब से चलिए, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से सबको मिलाकर चलिए। इस तरह से जीवन जीने से स्वयं खुशी रहेंगे, सुख शांति का अनुभव करेंगे और समाज के लोग भी सुख शांति का अनुभव करेंगे। इन्हीं वाणी वचनों के साथ अपनी वाणी पर विराम। सकल हम वंदनी।